हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री एमजेसी 8 के सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट यूनिट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, इसमें हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। ठीक है, कैसे जो है लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में क्या अचीवमेंट्स थे लीग ऑफ नेशन के, किस वजह से उसका फेलियर हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, फिर हमें देखना है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आईसीजे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ हमें ये देखना है। ओके फ्रेंड्स, फिर देखना है इसमें हमें न्यू इम्पेरियल मैंडेट सिस्टम। न्यू इम्पेरियल मैंडेट सिस्टम क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर डेमोक्रेसी बिटवीन द वॉर्स, कैसे जो है डेमोक्रेसी आया, उत्पन्न हुआ युद्ध के बीच में। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। ओके, यहाँ पे इसका हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट 1 नए विश्व व्यवस्था। ठीक है, राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ, उसके संगठन, उपलब्धियाँ और विफलताएं क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है आईएलओ, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कैसे गठन हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये इसके बारे में पढ़ना है। नई साम्राज्यवादी, ठीक है, जनादेश प्रणाली क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। युद्धों के बीच लोकतंत्र कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, डेट इज़ अ राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ओके, इसमें हम देखेंगे द फेलियर ऑफ द वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक का कैसे जो है फेलियर हुआ इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, कैसे जो है वो नाजिज्म का राइज हुआ जर्मनी में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हिटलर के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा इसमें टॉपिक है फैक्टर्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फासिज्म, कैसे जो है किन किन फैक्टर की वजह से डेवलपमेंट हुआ फासिज्म का इटली में, उसके बारे में जानना है हमें। द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्टेट, क्या कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट स्टेट का, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है इसमें। ओके, फिर हमें देखना है द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इन रसिया एंड स्टालिन। ठीक है, कैसे जो है वो राइज हुआ टोटलिटेरियनिज्म का रसिया में और स्टालिन में, इसके बारे में हम जानेंगे। द राइज ऑफ मिलिटेरिज्म इन जापान, कैसे जो है मिलिटरिज्म राइज हुआ जापान में, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, हमारा यूनिट 2 हिंदी में है। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा यूनिट 3 क्या है। यूनिट 3 एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट बिटवीन द ग्रेट वॉर्स। ठीक है, अरब अरब नेशनलिज्म, ठीक है, अरब में जो है नेशनलिज्म का कैसे राइज हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डॉक्टर सुन याट सेन्स रोल इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन चाइना, कैसे जो है सुन याट सेन का रोल क्या था नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुआ था चाइना में, उसमें इनका रोल क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट जो है वो क्या था इन इंडो चाइना में, कैसे हुआ था। ठीक है, ये मूवमेंट, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट इजिप्ट में, ठीक है, कैसे जो है वो एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट इजिप्ट में हुआ, इसके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, फिर यूनिट 3 हिंदी में भी है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ यूनिट 4 देखेंगे, चैलेंजेस ऑफ कैपिटलिज्म, क्या क्या चैलेंजेस थे कैपिटलिज्म के, इसके बारे में हम देखेंगे। द राइज एंड द रोल ऑफ फेथ इन द यूनाइटेड स्टेट, कैसे जो है राइज हुआ और क्या रोल था फेथ का इन द यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रोग्रेसिव मूवमेंट एंड द बेसिक पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, प्रोग्रेसिव मूवमेंट क्या है, ठीक है, क्या क्या बेसिक पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसके बारे में भी हमें जानना है। ग्रेट डिप्रेशन, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था यूरोप में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, एफ.डी. रूजवेल्ट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड डील पॉलिसी, एफ.डी. रूजवेल्ट्स जो थे इसका रिकंस्ट्रक्शन क्या था और इसका क्या डील का पॉलिसी था, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। ये सारे जो हैं हमारे यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये हिंदी में इसका हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा यहाँ लास्ट यूनिट है, ठीक है, द सर्च फॉर सिक्योरिटी एंड द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड,
सर्च फॉर सिक्योरिटी एंड कैसे जो है बिगनिंग हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच परस्यूट ऑफ सिक्योरिटी, लोकार्नो पैक्ट 1925। ठीक है, लोकार्नो पैक्ट जो है 1925 का, उसके बारे में हमें जानना है यहाँ पे। ओके, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्या क्या कारण थे और क्या उसका परिणाम निकला, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएनओ एंड इट्स अचीवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है एंड उसके क्या क्या अचीवमेंट्स थे उसके बारे में हमें जानना है। फिर हम इसमें लास्ट टॉपिक देखेंगे द कोल्ड वॉर एंड द राइज ऑफ बाईपोलर वर्ल्ड। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या है और कैसे जो है बाईपोलर वर्ल्ड का राइज हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हिंदी में भी है यूनिट 5। ठीक है, so that's all for today. Don't forget to like, subscribe or share it. So